इवेंट्स हुए अभी तक आज तक। दुनिया में सिर्फ किसी ने आपका मौका नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं असल में ना देखो मैं अहसन भाई आपको पता है मैं कितने हैवी हार्ट से टिकटॉक से गया हूँ, ठीक है। आप मेरे से 2-3 दिन बात करते रहे कि यार खैर है जो हो गया सो हो गया, ठीक है। मुझे मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे किया क्या, ये कोई 2 या 3 या 4 लोगों के दरमियान बात नहीं है, पूरा टिकटॉक गवाही देगा इस बात की, पूरा टिकटॉक के हमारे पतलू के साथ में, लीडर के साथ में कौन खड़ा हुआ था, ठीक है। शुरू से लेके आखिर तक पतलू के साथ में कौन खड़ा हुआ था, बर्लिन खड़ा हुआ था। और जहां पे बर्लिन खड़ा हो जाता है वहां पे फुलटन खड़ा हो जाता है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, अपने कैसर भाई खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दरवेश भाई खड़े हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर इस बात को कोई झुटला दे, पूरे टिकटॉक पे एक बंदा आके बोल दे कि यार आप, पूरा पिंड आके यहाँ पे गवाही दे सकता है कि एक बंदे के साथ में आके हम जुड़े हैं ना, तो वो पतलू है, ठीक है। और ऑफ कोर्स बर्लिन का एक ताल्लुक है, इनकी एक मोहब्बत है। बर्लिन ने हमेशा, मतलब जो मुझे पता है बैक एंड में, जो काफी लोगों को नहीं पता, बर्लिन ने सिर्फ और सिर्फ पतलू से मतलब मुखलिस किस्म की जो मोहब्बत है ना और रिश्ता वो रखा है, ठीक है। इस दौरान मेरे ख्याल से एहसन भाई आप बर्लिन को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे, राइट? नहीं जानता। बर्लिन और आपको तो मतलब बेसिकली हमेशा ही हेलो आजी। नहीं, मतलब आप हेडलाइन पे होते थे हमेशा। चीमा जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? आप हमेशा हेडलाइंस में होते थे, कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा ही होता था। फिर मैंने एक दिन बर्लिन से बात करके ना आपका जिक्र किया, कैसर भाई भी थे वहां पे। मैंने कहा यार ए बंदा भी गुजरात है, राइट? तो बर्लिन को गुजरात वालों से बहुत प्यार है, वैसे तो सारी दुनिया से करता है, पर गुजरात वालों का एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो फिर वहां से फिर आपको याद होगा कि इंट्रोडक्शन हुआ, बात हुई, सारा कुछ सिलसिला हुआ। तो उसी दौरान मेरे ख्याल से पतलू पिक्चर में आया, इन्होंने पतलू की बात करनी शुरू कर दी यार कि पतलू बड़ा डाडा बंदा है यार, पतलू देखो ये अपना बिगो से आया है, बहुत मेहनत करता है, और उसको ना टिकटॉक पे उसके साथ में एक लिहाज से जाती हो रही है, ठीक है। उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है लोगों से और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। और तो हमें इस चीज को ना मतलब ऐसा नहीं था कि उस वक्त पतलू की सपोर्ट नहीं थी, पतलू की बल्ले बल्ले सपोर्ट थी यार, क्योंकि ये होस्ट की क्रेडिट एक गिफ्टर या एजेंसी लेके नहीं जा सकती, ठीक है ना। पतलू ने आज की तारीख में इस मार्केट में खड़े होकर कैमरा के सामने वो बैठा है, लोगों ने मोहब्बत उसकी एजेंसी या उसके गिफ्टरों से नहीं की, डायरेक्ट मोहब्बत उन्होंने पतलू से किया, ठीक है। तो पतलू को सारा का सारा क्रेडिट जाता है मेरी जान, ठीक है, क्योंकि पतलू ने शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मेहनत की है, वो मेहनती बंदा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी वो करेगा, ठीक है। लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि हमारे कोई ताल्लुकात उससे खत्म हो गए या टूट गए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एनीवेज गोइंग बैक, मैं जरा ना एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मेरी जान। और इस स्टोरी में मैं अपनी मतलब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे बैठे हुए सारे मुसलमान हैं, ठीक है। इस ऐसी चीजों में ना अल्लाह को इन्वॉल्व करना चाहिए ना कुरान को, बट मैं मेरे अल्लाह की और कुरान की कसम खा के मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बात करूंगा ना वो सही करूंगा। थोड़ा सा हौसला रखें और पूरी बात को सुने आप लोग, ठीक है। बर्लिन ने कराया तारुफ हम सारों का और कहा कि यार पतलू है ना, पतलू के लिए हमें कुछ करना है। तो मतलब फुलटन एक गिफ्टर है माशाल्लाह। पतलू के आने से पहले भी यूसुफ को जाके इन्होंने सपोर्ट किया और ऐसे ऐसे होस्टों को सपोर्ट किया इन्होंने कि जिनको कोई जानता भी नहीं है, ठीक है ना। हर जगह पे जाके लव ही शो किया। और आपको पता है इस बंदे की आदत कैसी है, नेचर कैसी है कि ये कोई भी छोटी भी कोई बात होती है ना तो वो ये नहीं देखता कि मैं कितना बड़ा हूँ, सामने वाला कितना छोटा है, ये कहता है कि मैंने जाके अपना जवाब देना है, ठीक है। मतलब वो उनका नेचर है, वो नहीं चेंज कर सकते, तो खैर है, ठीक है। हमारे तो वो यार हैं तो डजंट मैटर, वो जो भी करें हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे इतना पता है कि टिकटॉक पे किसी के साथ में जातियां नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अजीब और गरीब लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है कैसी कैसी चीजें कर रहे होते हैं। हमारे ग्रुप में से कभी भी किसी ने किसी के साथ में किसी भी किस्म की दिल आजारियां नहीं की। हाँ भाई मादरत, आप पॉइंट कट करो। आपके ग्रुप से मुराद कौन से लोग हैं वो भी बता दें और बर्लिन को प्लीज पिक कर लीजिएगा। ये सारी दुनिया जानती है कि हम एट द एंड ऑफ द डे कौन है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। और मैं ये एक बहुत हम्बल वे में बात कर रहा हूँ, तकब्बुर अल्लाह को नहीं पसंद। एक लोगों को प्यार ही दिया है और लोगों से प्यार लिया है, ठीक है। इस ग्रुप में बेसिकली हमारे एहसन भाई हैं, बर्लिन है, किंग इज बैक है। दरवेश भाई को मुझे असल में ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि वो ग्रुप शुरू के बंदे हैं यार, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। वो तो ऐसे ही हमारा बचपना देख के यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, जो लोगों को नहीं पता। यहाँ पे मतलब देखे ना, टिकटॉक की स्ट्रांगनेस, टिकटॉक की बदमाशियां बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे आके अगर आपको टैटा फै भोंगियां मारने आती है, आप अपना माइक पकड़ो, कोई ऐसा कमरा ढूंढो जहाँ पे 4 ताले हैं, किसी को पता नहीं आप कहाँ बैठे हो और चुप हो सारे, ठीक है ना। वो बदमाशी हमें नहीं आती और ना ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी किया और ना ही करेंगे आने वाले टाइमों में। तो एट द एंड ऑफ द डे
मेरी जान, मैं वापस आना चाहता हूँ मेरे टॉपिक पे। वो ये है कि भाई ये थोड़ी सी बातें जो मेरे दिल में थी काफ़ी अरसों से, जो मैं लोगों के सामने रखना चाहता था, बट टाइम नहीं मिला, फिर मैं चला गया। अब मैं वापस आया हूँ, तो मैं इसीलिए चाहूँगा कि सारे जो लोग हैं ये ब्रॉड को शेयर करें, और सिर्फ सुने। जज यार इतनी जल्दी ना जज और वकील ना बना करें, बात को पहले प्रोसेस किया करें दिमाग में कि बात हुई क्या है, गल है कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन पूरे टिकटॉक पे बना हुआ है कि भाई ये दोस्त हैं, ये दुश्मन हैं, ये खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग पतलू। उस मासूम बंदे को तो ये भी नहीं पता कि उसके दोस्त कौन है और उसके दुश्मन कौन है, ठीक है। वो बेचारा यहाँ पे आया था अपनी एक होस्टिंग करने, और उसने बल्ले बल्ले होस्टिंग की है, उसने एक मिसाल कायम कर दी है पूरे टिकटॉक पे, और उसने टिकटॉक की ना जो बुनियादें थी ना वो हिला दी थी यहाँ पे आके। और पतलू ने ये अकेला नहीं किया था, उसके साथ में पिंड वाले थे, ठीक है, जो आवाम थी वो आई है, उन्होंने आके समथिंग न्यू देखा। बट एट द एंड ऑफ द डे जब बर्लिन आया पिक्चर में पतलू को लेके, तो वहां पे फिर फुलटन ने आके उसको पहले दिन से ही लव शो किया, ठीक है। और पतलू ने भी आगे से बहुत इज्जत और बहुत एहतराम का मामला रखा हुआ है हमारे साथ में, ठीक है। फिर बात ये निकली कि यार पतलू पहली दफा एजेंसी में नहीं आया है। माशाल्लाह जब वो पहले भी जिस प्लेटफॉर्म पे था, तो उस वक्त भी उसका ताल्लुक जो था वो एजेंसी के साथ में रहा है, उसको पता है कि एजेंसियां कैसे चलती हैं और इसके क्या ड्यू डिलिजेंस हैं और क्या काम है और क्या नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये तारीखी चीज होगी, क्योंकि मैं ब्रॉडों पे बैठ के इतनी बातें नहीं करता। तो जब पतलू ने बात की कि यार एजेंसी का कुछ जिक्र किया, तो बर्लिन के कान तक बात पहुंची। बर्लिन यहाँ पे कोई पैसे कमाने नहीं आया हुआ, ठीक है। बर्लिन माशाल्लाह पूरा टिकटॉक उसको जानता है, और हर बंदे की यहाँ पे आपको पता है रेपुटेशन बनानी यहाँ पे कितनी औखी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैकडोर नहीं है, सब कुछ सामने है सारी दुनिया के, ठीक है। या तो आपको आवाम पसंद करेगी या आपको नफरत करेगी, या आपकी जो मुनाफकत है वो किसी ना किसी दिन बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, राइट। अब हम इतने अरसों से, हमारी सारों की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है यहाँ पे, कैसर भाई हो गया, दरवेश भाई हो गया। मैं कोई इतनी बड़ी तोप नहीं हूं कि मैं माना जाता हूं कि ओ खान दा शेर गिफ्टर है, बट एट द एंड ऑफ द डे दुनिया जानती है खान दा शेर कौन है, ठीक है। और अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। है कुछ लोग जो आपको नहीं पसंद करते, वो हर जगह पे आपको मिलेगी, हर माशरे में ये चीज है। आपको अपने कजन, अपने रिश्तेदार कोई होते हैं वो नहीं पसंद करते, तो आप टिकटॉक से इतनी उम्मीदें नहीं रख सकते। जब पतलू से बात हुई एजेंसी की, तो बर्लिन से हुई, फिर बर्लिन आया, बर्लिन ने ऐसी बातों में बात की यार कि पतलू को ना एक रेस्टिंग एरिया होना उसके लिए बहुत लाजमी है, ठीक है। तो हमें कुछ एजेंसी का करना चाहिए, बस ये कहने की देरी थी, ठीक है। एहसन भाई ने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, ठीक है। एहसन भाई कौन है? ये हमारे फुलटन साथ। इन्होंने आके पेपर वर्क शुरू किया, और अपना तो ये चीज शुरू हो गई थी। और उसी दौरान आई गेस लाइक ऑफ कोर्स एक इतना बड़ा गिफ्टर है सारी दुनिया से, फ्रंट एंड में कोई भी आके कोई भी कुछ बोंगियां मारे, बैक एंड में ये सारों की बातें होती हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे जितना याद है कि अब्दुल्ला ने रीच आउट किया फुलटन भाई को, बातें की कि यार एजेंसी, सुना है कि कुछ एजेंसी का कुछ हो रहा है, तो आप मतलब आप हमारे साथ में आप काम कर सकते हैं। उसने एक अच्छी नीयत से बात की होगी, क्योंकि देखो जब बंदे का बिजनेस होता है तो वो उसका गोल क्या होता है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, ठीक है ना। तो उस लिहाज से उसने ये बात रखी इनके सामने, और इन्होंने ऑफ कोर्स अभी तक एहसन भाई ने कोई जो एजेंसी से रिलेटेड चीजें थी ना, कभी कोई अकेला डिसीजन नहीं लिया। हमारा एक असूल है कि भाई हम मशवरा कर लेते हैं बैक एंड में हर चीज का, ठीक है। भले वो मैं हूँ, बर्लिन है या कैसर भाई है। हाँ, रही बात फटों की, तो वो फुलटन भाई पूछ के नहीं जाता कि भाई मैं इससे फटा करने जा रहा हूँ या इसे जवाब देने जा रहा हूँ, उस पर मशवरा कभी नहीं हुआ। बट जितनी भी काम के मुतालिक चीजें हैं उस पर 100% हमारी हमेशा फुल कम्युनिकेशन होती रही है। तो जब अब्दुल्ला ने जब अप्रोच किया, तो ऑफ कोर्स अब्दुल्ला जो एजेंसी माशाल्लाह रन करता है, उसकी भी अच्छी टीम है, उसके साथ में इतना बड़ा एक नाम जुड़ा हुआ है, एक तारीखी नाम है एनजो, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्ट है, और वो भी मैं अपनी बात करूंगा, अब्दुल्ला ने हमेशा इज्जत ही दी है, ठीक है। चलो वो कभी कभार हो जाती है टिकटॉक पे बात, ये टिकटॉक का मतलब एक नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे बंदा बात कर देता है। ऑन अ पर्सनल लेवल अब्दुल्ला हैज बीन वेरी नाइस टू अस, और उसके साथ में जो इसके लोग हैं, डेडपूल हो गया, ये सारे मतलब अच्छे लोग हैं। एनजो से कभी कोई किसी किस्म का इशू हमें नहीं था, ओके। सारी दुनिया जानती है एनजो को, और एनजो ये जो भी बात निकली थी भाई, ये जंगल है और शेर है, ये सारा कुछ इन्हीं का है भाई। यहाँ पे आके किसी हमारे में से कभी नहीं क्लेम किया कि ये जंगल है, और हमने यहाँ पे, जंगलों में तो जानवर रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लाइक यार एक माशरा है हमारे देसी लोगों का, यहाँ पे लोग हैं, हर किसी के पास मिलियन कॉइन्स नहीं पड़ा हुआ जो जाके मारे, जो जिसकी जितनी होती है वो आके यहाँ पे बंदा करता है।
बहरहाल जब अब्दुल्ला से बात हुई कि यार साथ में मिलके कुछ करते हैं, तो ऑफ कोर्स एज अ कर्टेसी ये एक अमेरिकन कर्टेसी ले लो कि यहाँ पे बंदा सीधा साफ साफ आके ना किसी को ना नहीं बोलता या हाँ नहीं बोलता, वो कहता है कि चलो देखते हैं क्या है, मैं सोच के बताता हूँ ये वो। और चाइना वाले जो है ना वो बड़े फास्ट हैं, बहुत तेज काम करते हैं इन चीजों पे। जब उनको पता चलता है ना कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो फिर धनाधन अपना वो पेपर वर्क शुरू करते हैं। तो आई गेस एट दैट पॉइंट एहसन भाई ने काम शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बिजनेस की और पर्सनल रिलेशनशिप की। तो बिजनेस की चीजें बंदा बाहर जाके डिस्कस इतनी नहीं करता, तो इन्होंने शायद वहां पे कम्युनिकेट नहीं किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने अचानक कॉल की, इन्होंने कहा यार कि ये एजेंसी का सारा कुछ फाइनलाइज हो गया है। उसी दौरान इत्तेफाकन बात हुई कि पतलू जो है वो दुबई आ रहा है। तो बर्लिन ने कहा यार मैं जर्मनी से आ जाता हूँ। मैं दूर दूर तक कहीं मतलब पिक्चरों में नहीं था, मुझे मेरे भूतों को भी नहीं पता था कि हम गोना एंड अप इन दुबई, ठीक है। बट एहसन भाई ने कहा कि यार मैं नहीं जा रहा अकेला, तू मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा ठीक है। कैसर भाई से बात हुई जिनसे मतलब बहुत प्यार है। इन्होंने कहा नहीं यार तू दुबई आ। हम दुबई गए, पतलू आया, सारी दुनिया को पता है कि पतलू गया एयरपोर्ट पे जाके, बर्लिन को इसने पिक किया है। बट यहाँ पे हमने ना देख लो मेरे पेज पे जाके या फुलटन की पेज पे जाके, यहाँ पे किसी ने कभी भी पतलू के साथ में मार्केटिंग नहीं की, ठीक है। ना मैंने की, ना कभी बर्लिन ने की, ना फुलटन ने की, ना कैसर भाई ने की, क्योंकि हमने कभी उसे एज अ प्रोडक्ट या एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसको कभी देखा नहीं। हमने पतलू को हमेशा हमारे भाइयों की तरह देखा, ठीक है। कि यार ये इसका काम है। मैं दुबई में ऑलमोस्ट 7-8 दिन था, ठीक है। पतलू से मेरी मुलाकातें हुई, हैंग आउट हुआ, बातचीत हुई। बट ये नहीं था कि पतलू साहब तुम इधर आ जाओ, मैंने ना 5 मिनट की वीडियो बनानी है, फिर उस पर मैंने डायलॉग डाल के टिकटॉक पे लगाने या ये करना है, या उसके बाद में कोई ब्रॉड खोल के बैठना है लोगों के सामने कि भाई पतलू पतलू। ये सब हमने कुछ किया ही नहीं। हमने एज मैटर फैक्ट ये कोशिश की कि कम से कम लोगों से मुलाकात हो, हमारा जो काम है हमने वो काम करना और चले जाना है, ठीक है। जब हम दुबई में थे ना, तो दुबई में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की हमारे से मुलाकात करने की, और वो मुलाकात ऑफ कोर्स उनको हमारे से भी मिलना था और पतलू से भी रिलेटेड सारी चीजें थी ना कि यार पतलू आप लोग ये जो करने जा रहे हो तो आप लोगों को क्या जरूरत है, ठीक है। क्यों ना हम ये सब कुछ मिलके करें। अब एहसन भाई खुद एक अपनी कंपनी का मालिक है, सॉफ्टवेयर कंपनी ओन करता है। ये लोगों को शायद नहीं पता, और मैं यहाँ पे किसी की मतलब उल्टी सीधी मतलब ये काफी तगड़ा काम करते हैं माशाल्लाह अपनी फील्ड में, ठीक है। तो इनको ये लगा कि यार मैं तो मुझे आती है कंपनी चलानी, मुझे पता है सारा पेपर वर्क क्या है कैसे करना है, तो आप लोग इस चीज को रहने दो। तो हमें क्रॉस करके पतलू को भी अप्रोच करने की लोगों ने कोशिश की, बट वो हो नहीं सकी। क्यों? क्योंकि फिर उनको पता था एट द एंड ऑफ द डे यार बर्लिन को जवाब देना होगा या एहसन भाई को जवाब देना होगा, कैसर भाई भी हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि लोग डरते हैं, लोग इज्जत करते हैं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट कुछ लोगों को एतराज था इस चीज का कि हम एजेंसी के काम में आ रहे हैं, पर किसी को पता नहीं था। अमेरिका के जो लोग थे, चीमा जी मेरी जान अस्सलाम वालेकुम, लोगों को था कि यार ये कुछ कर रहे हैं, बट होता है ना सारों को यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और एट दिस पॉइंट पतलू माशाल्लाह अपने अरूज पे, और अल्लाह पाक उसको हमेशा वहीं पे रखे, अपने अरूज पे था। कामयाबी उसके कदमों में थी भाई। सारी दुनिया मतलब मैं इस चीज का विटनेस हूँ कि पतलू के साथ में बाहर आप स्ट्रीट पे निकल रहे हो तो कोई वैले पार्किंग वाला आ रहा है, तो कोई मर्सिडीज से बंदा निकल के आ रहा है कि यार पतलू यार आपके साथ में फोटो लेनी है, और इस बंदे ने कभी भी किसी भी किस्म का तकब्बुर नहीं रखा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एनीवेज, तो ये सारी चीजें देखी ना, तो मुझे जेन्युइनली पतलू से प्यार हुआ यार कि मैं कहा यार ये कितना आजिज बंदा है, कितना डाउन टू अर्थ बंदा है। और ये चीज से मैं बड़ा खुश था कि यार चलो इसके साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं। मुझे ये नहीं था कि भाई इधर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, ये चीजें हमने नहीं सोची। तो यहाँ पे अमेरिका वालों को भी टेंशनें हुई थी थोड़ी बहुत कि यार ये क्या करके आ गए हैं, ये कैसे बर्लिन अपना इनके साथ में मिलके इन्होंने एजेंसी कैसे खोल ली। एजेंसी 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 के रोल ही नहीं मुके, राइट। अब इस दौरान क्या हुआ पता है, अपना अहमद अली और जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो सारे लोग है ना, मतलब खिलाफ आगे से नहीं हुए, बट पीछे बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई कि यार इन्होंने कैसे एजेंसी खोल ली, इनके पास एजेंसी कहां से आ गई, चलो अब इनके साथ में जाके ये करते हैं, चलो इनके साथ में जाके वो करते हैं। ये सारा चीज शुरू हुआ। फिर पतलू पे अटैक होने शुरू हुए, और जहां जहां पे पतलू पे बात आई वहां पे बर्लिन जाके खड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक गिफ्टर या जो होस्ट का सपोर्टर होता है वो करता है। माजी भाई खड़े होते हैं किसके लिए? एहसान खान के लिए, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई माजी अब एहसान से, वो क्योंकि वो उनका इख्तियार है भाई, ये टिकटॉक किसी के अब्बे का तो नहीं है ना हमारे का, ना पतलू का, ना माजी भाई का। यार ये पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म है, जिसको जो मर्जी आए वो यहाँ पे करे, ठीक है। अपना बंदा पैसा खुद लगा रहा है, उसको जिस होस्ट को जाके सपोर्ट करना करे।
एहसान जो एहसान खान था उसको फुलटन ने भी जाके गिफ्टिंग की है, सारा कुछ है। और इंशाल्लाह देखना आने वाले टाइमों में माजी भाई भी आके पतलू को जो है वो सपोर्ट करेंगे, गिफ्टिंग करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ये बात मेरे ख्याल से 10 दफा कर दी है। लोगों को यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्यों हो रहा है इन सारी चीजों के, ये सारी चीजें सुन के, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आ रही एग्जैक्ट बात क्या है। ठीक है, तो मैं अब जरा पॉइंट करता हूँ। थैंक यू मतलब एजेंसी से हुआ इशू किसको? टिकटॉक के सारे मूवर्स एंड शेकर्स के यार। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बात को कोई झुटला नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दरवेश भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, सबको सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैरी ऑन। भाई क्या पूरे भले वो इंडियन हो, भले वो पाकिस्तानी हो, भले वो नेपाली हो, डजंट मैटर, हर एक बंदा पतलू की लाइफ पे आके बैठना पसंद करता था। और ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने उसको वो दिया, हजारों लाखों के दिलों में अल्लाह पाक ने उसके लिए मोहब्बत दी, और ये सारी चीजें लोगों ने देखी। ठीक है, और हमें ऑफ कोर्स यार हमारा वो एक कहते हैं ना कि एक बादशाह जैसे कि अपने एक ताज को नहीं पहनता, वो हमारा ताज है। ठीक है, हमारे बहुत करीब है बंदा भाई। हमने बड़ी खुशी से और बड़े प्यार से उसको ये एजेंसी बनाई और उसको इस एजेंसी में वो शामिल हुआ है, और उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो बोल सके कि भाई वो एजेंसी का ओनर है। और ये पतलू ने अपनी बात खुद रखी है पूरी दुनिया के सामने कि भाई पतलू कि मैं, ये मेरी एजेंसी है, कोई होस्ट आके इधर ऐसे नहीं बोल सकता। सारे होस्टों को एक गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, इस बंदे से जरा बचना है, इस बंदे की इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जो कंपनी का काम होता है। बट हमने पतलू को फ्री हैंड दिया हुआ था शुरू से लेके आखिर तक कि पतलू आपको जैसे सही लगता है ना, आप वैसे अपनी चीजों को हैंडल करो। हम पतलू के और उसके गिफ्टरों के बीच में कभी आए नहीं। एजेंसी का जो काम होता है अपने होस्ट को जाके सिर्फ गिफ्टिंग करना नहीं, एजेंसी के और भी बाकी सारे काम होते हैं। और हमने, क्योंकि देखिए हम नए थे इस बिजनेस में, हमने एजेंसी खोली पतलू के लिए। फिर उसके बाद में एजेंसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो उन्होंने भेजनी शुरू की कि भाई ठीक है पतलू बल्ले बल्ले है, बट आपने इतने लोग इतने वक्त में और ऐड करने। ठीक है ना, हमारे पास उस वक्त कोई किसी किस्म का ऑफिस का स्ट्रक्चर है एट दिस पॉइंट, ना कोई बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, कुछ नहीं है। हम जाके लोगों से फिर बात करनी शुरू की। लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है पतलू की टीम है, आप लोग वो सारे, और काफी लोग हमारे एजेंसी में ऐड हुए। तो फिर ये ऐसे जाहिर होने लगे कि यार ये बिजनेस कर रहे हैं। चलो बिजनेस भी है एट द एंड ऑफ द डे, पर हमारी वो नीयत नहीं थी। अब जनाब बात कहां से चेंज शुरू होनी हुई कि पतलू की ब्रॉडों पे ना मैं बैठता था 4-4 घंटे जाके, ना फुलटन बैठता था। कैसर भाई होते थे, कैसर भाई का खुद का बिजनेस है, बर्लिन खुद का अपना उसका बिजनेस है। तो हमारे में से हमारा आना जाना चल रहा होता था। हम शुरू से लेके आखिर तक हमारे में से कोई भी नहीं बैठता था, क्योंकि हमारे दूसरे भी काम होते थे। फिर एजेंसी के इतने काम शुरू हो गए तो उसमें बिजी हो गए थे। और कोई भी बंदा, आप ये आदिल मिर्जा से पूछ लो या एंजो से पूछ लो, कि वो किसी होस्ट के पास जाके 4-4 घंटा नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो उस दौरान ऑफ कोर्स पतलू के माशाल्लाह गिफ्टर्स बने, ताल्लुकात बने। और हर गिफ्टर को ये होता है ना यार कि मैं अपने होस्ट के लिए ये कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी मेरा होस्ट कोई कुछ करे। और ये एक न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है, जो इख्तियार होता है गिफ्टर का अपने होस्ट पे, और होस्ट को भी एक ओपिनियन होता है अपने गिफ्टर के लिए। हमने कभी भी इस चीज के अंदर दखल अंदाजी तो की नहीं। ठीक है, जैसे कि आदिल मिर्जा साहब कह रहे थे ना कि यार आपने आके कोई गाइडलाइंस नहीं रखी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, क्योंकि उस वक्त हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा तो पूरा पिंड था, एक पूरी फैमिली की तरह हम चल रहे थे यहाँ पे इस चीज को लेकर। ठीक है, हाँ फुलटन एहसन भाई ने काफी दफा अपने कंसर्न रखे हैं कुछ लोगों को लेके, जो आखिर में जाके सही हुए हैं। तो उन्होंने कहा यार कि मुझे ना यहाँ से कुछ थोड़ा सा अजीब सा कुछ चीज है ना, वाइब्स नजर आ रही हैं, तो जरा इस चीज को आप देखें। तो हमने भी उस चीज को नजरअंदाज किया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्यार करने वाले हैं, सारे हमारा पिंड है, हमारी एक टीम है। ठीक है, तो हमने उस चीज को ज्यादा और उस वक्त उस चीज पे हमें फोकस कर लेना चाहिए था, हमने नहीं किया। जहां पे हमारी कोताहियां हैं, जहां पे हमारे जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ये हैं। उसके बावजूद पतलू के लिए खड़े होना, तो यार अभी भी खड़े हुए हैं उसके साथ में, 100% खड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पता चला कि एक बंदा है, ठाकुर नाम का कोई बंदा है, यंग लड़का है, और वो मॉड है पतलू की लाइफ पे, वो मॉडरेशन करता है, अच्छी करता है, मॉडरेटर है, और वो अपना क्या कहते हैं सारे गिफ्टरों को उसने इकट्ठा किया हुआ है और सारा कुछ है। तो उन गिफ्टरों में माशाल्लाह हमारे पीर साहब हैं। ठीक है, उसके अंदर माशाल्लाह खलनायक भाई हैं, उसके अंदर जैसे कि डॉन साहब हो गए, और भी बहुत सारे हैं, बट पीर साहब हो गए, अपना खलनायक भाई हो गए, डॉन साहब हो गए, ये इनके मुखलिस, मतलब प्योर गिफ्टर है ना, प्योर डाई हार्ट पतलू के फैन, पतलू से प्यार करने वाले हमारे पीर साहब, हमारे माशाल्लाह खलनायक भाई। ठीक है, खलनायक भाई जो डंके की चोट पे खड़ा होता है ना, मुझे खुशी हो रही होती है, क्योंकि वो बंदा, ये जो है ये 3 लोग, ये वाहिद पतलू के खैर खा हैं, पतलू के लिए हमेशा वहां पे खड़े रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आने वाले टाइमों में पतलू के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, उनसे मुझे कभी भी कोई ऐसा ये नहीं लगा कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे
कुछ लोग और मौजूद थे जिनके इंटेंशंस और नियतों में हाँ भाई, आप दो लोग और भूल गए जो बिल्कुल मुखलिस थे। अलवी भी, अलवी और फकीर को तुमको पता ही कुछ नहीं है। नहीं यार, देखिए ना, अलवी भाई तो बाद में आए हैं ना यार। जो मेजोरिटी, जो सबसे बड़ा पतलू की गिफ्टिंग के लिहाज से और पतलू की सपोर्ट के लिहाज से जिसको क्रेडिट जाता है वो हमारे पीर साहब हैं, ठीक है। पीर साहब ने मतलब ना राइट देखा है ना लेफ्ट देखा है, 100% उन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। और एक हमारे हैं, वो तो मतलब भूल ही जाओ, वो किसी लीग में नहीं आते हैं, अहमद वंडर, ठीक है। अहमद वंडर ने ऐसी ऐसी गिफ्टिंग की है पतलू को, ऐसे ऐसे वक्त पे आके गिफ्टिंग की है। जब उनका लाइक माशाल्लाह जब बेबी डिलीवर हो रहा था तो वो पतलू के मैच में गिफ्टिंग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जरूरत थी। तो मतलब पर वो कभी सामने नहीं आया, उसने कभी कोई अपनी मार्केटिंग नहीं की, वो कभी लेके पतलू को 2-2 घंटे ब्रॉडो पे नहीं बैठा, उसने ये सारी चीजें कभी, शोधी हरकत उसने कभी की नहीं पतलू के साथ। तो ये चीजें हैं और ये चीजें नजरअंदाज बंदा नहीं कर सकता यार, बंदा देखता है, ठीक है, हमें पता है। तो यहाँ पे ये जो अभी आने वाले, ये पिछले दिनों में जो बातें हुई कि ये ग्रुप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अहमद वंडर तो हमारे अमेरिका का है, हमारे ताल्लुक में माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई है, बट जो दुबई के हैं, पीर साहब हो गए, और हम और किसी की बात ही नहीं कर रहे, हम पतलू की बात कर रहे हैं, राइट, हमारी एजेंसी की बात कर रहे हैं। तो पीर साहब हो गए, इसके साथ में माशाल्लाह हमारे खलनायक भाई हो गए, डॉन साहब ने हमेशा स्टैंड लिया, जब भी पतलू के बारे में बात हुई है वो ठा करके आए, उन्होंने बात की अपनी, ठीक है। तो हमें इस चीज की खुशी होती थी कि यार नहीं, इनके सपोर्ट में, और हमें फिक्र नहीं होती थी पतलू, क्योंकि हमें पता होता था कि यार पीर साहब भी हैं वहां पे, डॉन साहब भी हैं, खलनायक भाई भी हैं। ऐसा खलनायक भाई आपने देखा होगा शुरुआत में कुछ मतलब ज्यादा, डॉक्टर क्लाउड तो बाद में आए हैं, बहुत बहुत देर के बाद आए हैं, बट ये तीन जो हैं ये मतलब ये होते थे हमेशा मौजूद 24 घंटे पतलू के लिए, ठीक है। और इन्होंने हमेशा अपनी बात भी आके यही रखी है कि भाई हमारे लिए जो भी कुछ है पतलू है, एंड फ्रॉम द एजेंसी पर्सपेक्टिव आप लोग हमारे सर आंखों पर। अब क्या हुआ कि जब यहां से ना दरवेश भाई, थोड़ी सी बात लंबी होगी, मैंने पहले ये बात की थी कि बात थोड़ी सी लंबी होगी, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि लोगों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव, ये प्रूफ ये सारी चीजें ना बाद में आती हैं, ये पहली पूरी बात सुन लें आप। अब जब पतलू की बात आई ना कि पतलू साहब दुबई वापस आ रहे हैं, तो हम खुश थे कि यार पतलू दुबई जा रहा है और वो वहां पे रहेगा। पतलू के साथ में उसकी जो टीम है वो वन मैन शो, जो हमारे दूसरे भाई जो पतलू के साथ में हमेशा होते हैं, यार अल्लाह माफी दे, मैं उनका नाम भूल गया, फुलटन भाई, कैसे भाई, क्या नाम था उनका, जो पतलू के साथ में हमेशा दुबई में होते हैं साथ। भाई नहीं, क्या नाम है? हाँ, भट्टी साहब, थैंक यू। तो भट्टी साहब यार, उन्होंने अपनी जान का जोर लगाया, वो हमेशा लाइक 24 घंटे पतलू के साथ में वो खड़े रहे। तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसके 1-2 दिन बाद जिस तरह से पूरा टिकटॉक हैरान हुआ था, ऑफ कोर्स हमारी एजेंसी है, पतलू हमारी टीम का बंदा है, तो हम सारे वो चीज को देख के हैरान हुए, थोड़े से परेशान भी हुए, ठीक है, कि यार ये क्या, वो कौन है, जज्बा कौन है, लॉ कौन है, ये बंदे कौन है, ये कहां से आए हैं। तो पता चला कि नहीं यार, ये पतलू के गिफ्टर हैं, पतलू के सपोर्टर हैं, और पतलू की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सारा कुछ। तो हमने कहा ठीक है। फिर बात आई कि यार पतलू को हम कहीं पार्टी करानी है, क्लब लेके जा रहे हैं, अपना लीडर वहां पे गया भी। तो यहाँ से हमारे कंसर्न शुरू हुए हैं, देखो दुबई वालों से बहुत प्यार है, हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, बट जो दुबई वालों से जुड़े हुए हैं, तो ये गलतफहमी में नहीं रहना कि भाई सारे दुबई वाले मुनाफिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मेजोरिटी ऑफ प्यार जो मिला है ना, वो दुबई वालों से ही मिला है। हम तो दुबई एक प्रदेश मुल्क नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिका है हमारे लिए। तो सारा पाकिस्तान तो दुबई में बैठा हुआ है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें दुबई वालों से बहुत प्यार है। तो जब ये सारी चीजें होनी शुरू हुई ना, तो ऑफकोर्स एक एजेंसी का मैं ट्रैक करूंगा आपको जी। मुझे थोड़ा सा ना आप मुझे ये बताएं कि इवेंट बता दें जरा, कैसे कैसे इवेंट एक्शन में आए, किस लिहाज से? इस लिहाज से कि फॉर एग्जांपल पहली दफा निकला तो क्या हुआ था, तो उसके बाद जैसे दुबई दोबारा वापस आया, कैसे आया दुबई, ठीक है। हाँ, नहीं तो जो वो तो देखो ना यार, पहली दफा आया था तो लोगों को पता भी नहीं चला कि पतलू आके चला गया, ठीक है। Yes. उस वक्त तो हम उसके साथ थे ना, हमने तो कोई फोटोग्राफर्स बना के वीडियो कैमरेज ये वो ना, हमने इसके साथ में क्रिकेट खेले, ना उसकी वीडियो बनाई, ना इसको क्लब लेके गए, ना ये कुछ, क्योंकि हमारे एजेंसी का ये काम नहीं होता, ठीक है, कि आप अपने बंदे को मतलब पूरे दुनिया में एक तमाशा बना के कि यार ये देखो ये हो रहा है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये काम बनता ही नहीं है, ठीक है। चलो एक उस वक्त जब हमने ये बात रखी कि यार जरा देख के जो कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या रिस्पॉन्ड आया एहसन भाई? क्या चीज नहीं मुझे मेरे साथ पता है, तो टेंशन ना लो, ये रिस्पांस जरूर दिया। देखो देखें, पतलू बहुत मासूम बंदा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो दुबई पहले कितनी दफा आया, ठीक है, बट वो फ्री हैंड, जैसे कि एक ओपन आर्म करके किसी को जप्पी नहीं लगाते, पतलू का मिजाज ऐसा है, वो खोल डुल के मिलता है, ठीक है। कोई बता दो इतना बड़ा होस्ट इतनी आवाम के साथ में बाहर निकला होता है खुला डुला होके, कभी नहीं। पतलू निकला, हमें इस चीज की टेंशन हुई कि इतना हाई प्रोफाइल होस्ट सरे आम घूम रहा है, इन लोगों के साथ में घूम रहा है जिन लोगों को हम नहीं जानते, ठीक है। हमें नहीं पता
इनके इंटेंशंस क्या हैं, ये इसके साथ में क्या करने वाले हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमने ये बात रखी कि यार जरा देख के कि यहाँ पे लोग वीडियो बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सारी चीजें प्लीज यार देख के करें, पतलू देख के करें। पतलू ने कहा कि यार मेरे गिफ्टर हैं, ये मेरे लिए इतना करते हैं, ठीक है, मैं इनके लिए अगर ये करता हूं तो क्या बड़ी बात है। आपको पता है वो शहजादा बंदा है इन चीजों में, वो खुल के मिलता है लोगों से, हर एक फूल फेंकने वालों से लेके बड़े से बड़ा गिफ्टर, वो सारों को वो सेम रिस्पेक्ट देता है। अब ये भाई साहब ऑफ कोर्स ये एट द एंड ऑफ द डे अपनी एजेंसी का ओनर और एम्बेसडर था, और जो लोग इसको आके गिफ्टिंग कर रहे थे उसको ये अपना प्यार और रिस्पेक्ट शो कर रहा था, ठीक है। पतलू के ख्वाबों ख्यालों में और पतलू के भूतों को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें ऑफ कोर्स टिकटॉक है, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, हमें खबरें आनी थोड़ी शुरू हो गई, ठीक है। पहली बात तो एहसन भाई को ना किसी के कपड़ों से मसला है, ना किसी के कैमरों से मसला है, ना किसी के से मसला है, ठीक है। ये तो कोई मतलब ओछी कोई बच्चे बात करते हैं, इससे हमें कि भाई कौन सा कैसी फोटो है कोई खिंचवा रहा है, मतलब ये हमारी नजरों में ये फुदू बातें हैं, मतलब ये कोई मायने नहीं रखती। कौन है पीर साहब, कौन है खलनायक, कौन है ये, माशाल्लाह। लेकिन ये सारों के नाम सामने आए तो हमने कहा ठीक है यार, सारे एक हैं, ये गिफ्टर हैं, सब कुछ है। बट हमने देखा कि वो चीज बहुत ज्यादा होती गई, थोड़ी मतलब जरूरत से ज्यादा, जहां पे मुझे लगता है कि अगर आदिल मिर्जा साहब होते या एंजो होता या कोई भी होता तो ये चीज होने नहीं देता, ठीक है। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, पर जो एक बिजनेसमैन है जो एजेंसी चला रहा है वो चीज ये होने नहीं देता। बट हमने क्या किया, हमने एक फोन कॉल की, उस फोन कॉल में मैं मौजूद था, उस फोन कॉल में फुलटून मौजूद था, पतलू था, कैसर भाई थे, और हमारी बात हुई कि यार की हाल चाल ने सारा कुछ पूछा, और हमने ये बात रखी कि यार हमें इस चीज से थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि इतने खुलेआम आप इनके साथ में सारा कुछ अपना मामला रख रहे हो, तो जरा देख दाख के करें यार, कैसे एट द एंड ऑफ द डे ये बात एजेंसी पे भी आ सकती है, हमें भी मसला हो सकता है, और क्या पता आपको भी मसला हो सकता है, ठीक है। लाला तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। यही उसने बात की थी कि आप लोगों को इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज एजेंसी को जो लेके है, वो मेरी ये पहली एजेंसी नहीं है, मैंने माशाल्लाह पहले भी बड़ी एजेंसियों से काम किया हुआ है, मुझे पता है एजेंसी का क्या काम है, क्या रोल है। आप लोग इस चीज से दूर रहें, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और मैं जब तक इस एजेंसी के साथ हूं, मैं ये एजेंसी ओनर हूं, ठीक है, और मैंने ये एजेंसी अपने लिहाज से और अपने मुतालिक ये एजेंसी को चलाना है, ठीक है। तो आप जो भी अगर यहाँ पे ताजिर बैठा हुआ है, बिजनेसमैन बैठा हुआ है, या कोई बिजनेसमैन ऐसा जिसके पार्टनर है वो बैठे हुए हैं, अगर आप वो चीज सुनोगे तो आपको उस वक्त कैसे लगेगा। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी बात फील हुई, बर्लिन को भी हुई, मुझे भी हुई, कैसर भाई को भी हुई, क्योंकि हमारा कंसर्न कुछ और था, बात कहीं किसी और एंगल में चली गई। तो हमने कहा यार खैर है, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्यों दिल बड़ा रखना चाहिए बंदे को, ऐसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने 100% तो बिजनेस वाली डील थी नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ केयर फिक्र और ये सारी चीजों पर हमने ये चीज तैयार की हुई थी। बट इसने बोल दिया, हमारे लिए ऐसा होता था यार, पतलू ने बोल दिया ना तो गल हो गई, पतलू हैंडल कर रहा है, इट्स ऑल गुड पतलू। तो बेसिकली एजेंसी ने अपने हाथ ऊपर कर लिया कि ठीक है, हमारा पतलू जो है वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, ठीक। अब हर बंदे का मिजाज है ना, ये बात सेटल फुलटून को नहीं हुई, फुलटून ने कहा की गल है भाई, ठीक है ना। जो ऑफकोर्स एजेंसी के ओनर तो ये है ना, इन्होंने ये बात की कि यार ये क्या बात है कि एजेंसी हम लोग चला रहे हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि एजेंसी नहीं, मैंने जो करना है मैं करूंगा, ठीक है। तो वो नादानी थी, हमने उस चीज को भी सर आंखों पे लिया, और फिर फुलटून को समझाया कि नहीं यार इट्स ओके, इट्स ऑल गुड, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ही इज गोना हैंडल दिस प्रॉपर्ली। अब ये इन्होंने अपनी कोई ब्रॉड खोली, इन्होंने आई थिंक कुछ मजाक कर दिया या कुछ बोल दिया, मैंने वो ब्रॉड मिस की। आई थिंक इन्होंने ब्रॉड खोली हुई थी, बात चल रही थी जहां पे मेरे ख्याल से क्या नाम है इनका, जज्बे का कोई जिक्र कर दिया इन्होंने। जज्बे का कोई, आपने कोई मजाक किया था जो जज्बे को नहीं अच्छा लगा, ठीक है। ये उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जब लॉल इन सारों ने जाके यूसुफ के अगेंस्ट खेला, और यूसुफ ने इनको मुनाफिक, जज्बा मुनाफिक, लॉल मुनाफिक, इनको ये मुनाफिक, ये सारा कुछ बोलना शुरू कर दिया था, याद है आपको? यस। तो ये वाले उस दौरान की बात है। तो क्या हुआ, इन लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगी कि फुलटून ने ये बात की जज्बे के बारे में, तो इनको ये नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक वो वाली बात थी मेरे ख्याल से, ये कौन सी बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, और ये वो वाली बात आपने ब्रॉड पे कर दी थी, तो उनको ये बात नहीं अच्छी लगी। एनीवेज, यहाँ पे डीफेमिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैंने, अगर कोई ईमान वाला यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैंने कहा है कि मैं उस अल्लाह की जात की कसम खाई हुई है, और मैं कुरान की भी कसम खा ली है मैंने। अब मैं इससे ज्यादा एक मुसलमान के आगे मैं इससे आगे मैं बात नहीं कर सकता। तो एनी हाउ, जब ये बात निकली तो क्या हुआ, ठाकुर की कॉल आई मुझे, ठीक है, कि यार लॉल जो है आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। लॉल फोन पे आया, मेरी और ठाकुर की बात हुई। आई थिंक जज्बे भाई की जो थी तबीयत खराब थी, कुछ ऐसे कुछ हो रहा था,
तो वो भी फिर बाद में कॉल पे आए। मेरी इस दौरान जब बात हुई ना, तो ये मेरी ये बात बड़े मजे की है, क्योंकि शायद ये दरवेश भाई को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता मैं ये बात कर रहा हूँ। दरवेश भाई हाथ पे गए वैसे। दरवेश भाई हाथ पे थे, यस। तो जब ये मेरी बात हुई है, तो ये बात मेरी पहली दफा हो रही है फोन पे प्राइवेट में, लॉलॉप से, ठाकुर से, इन लोगों से पहली दफा। वहां पे फिर ये जज्बा भी आ गया, जज्बा भाई आए, फोन पे बात हुई, तो बहुत सारी बात हुई। लॉलॉप ने काफी अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ, ठीक है। उस दौरान मुझे उस फोन कॉल में पता चला, मुझे और किसी ने नहीं बताया, डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ लॉलॉप, कि यार मैंने तो अभी तक $3 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर लिया है, हम एक मूवी बना रहे हैं, ठीक है। हम एक मूवी बना रहे हैं और वो मूवी बनेगी कनाडा में, ठीक है। एज मैटर ऑफ फैक्ट हमारी फ्लाइट है इस महीने, तो मैं और जज्बा, तो मैंने कहा आपने मूवी, मतलब सीधा मूवी में घुस रहे हो? कहते हैं यार बस जज्बे ने कन्विंस कर दिया, तो इंशाल्लाह हमारी ये मूवी बनेगी, और इस मूवी में रोल जो होगा वो हमारे माशाल्लाह पतलू का भी होगा, और उसके अंदर फिर बाद में इन्होंने मेरे ख्याल से आगे जाके किसी ब्रॉडों पे जो लोग हैं, रेशमा का भी इन्होंने जिक्र किया कि माशाल्लाह वो भी इस मूवी की एक्ट्रेस होगी। तो ये कोई मतलब कोई बात नहीं है जो छुपी हुई है किसी से। बट मुझे उस दिन पता चली कि ये हमारा होस्ट माशाल्लाह पतलू, वो उसको मूवी का रोल भी मिल गया है, और $3 मिलियन भी इन्वेस्ट हो गए हैं, और माशाल्लाह ये कनाडा भी जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो हम रहते हैं यूएस में, कनाडा यहाँ से मतलब 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है। तो हमने कहा वाह माशाल्लाह, अच्छी बात है यार। तो वहां पे जो बात निकली वो इस लिहाज से निकली कि यार पतलू के लिए टिकटॉक जो है वो क्या पता चले ना चले, क्या है जो भी कुछ है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाएं हम, कि जहाँ पे इसको सारी दुनिया से रिकग्निशन मिले। तो जब ये मूवी में आएगा तो माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी स्टेटस इसको मिलेगा, और हम इसको जो है मूवी में लेके जाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की। मैंने कहा ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों को सही लगता है। भाई एट द एंड ऑफ द डे ये सारे गिफ्टर हैं उसके, राइट? तो ये बात ये कर सकते हैं। अब लॉलॉप से बात हुई, ठाकुर से बात हुई, फिर यहाँ पे फुलटून आ गए उस कॉल पे, और फिर पीर साहब आए, माशाल्लाह। और पीर साहब ने आके वहां पे बात रखी कि यार मैं आप लोगों से नाराज हूं एक बात को लेके, ठीक है। एज एन एजेंसी का बंदा कौन बैठा हुआ था वहां पे उस वक्त? ना बर्लिन था, ना कैसर भाई थे, यहाँ पे मैं और फुलटून बैठे हुए। तो मैंने कहा जी बताएं। कहते हैं कि आपने कभी भी हमें मुड़ के नहीं पूछा कि हमारे क्या हालचाल है, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे उस बात की बड़ी शर्मिंदगी हुई, टू बी ऑनेस्ट, कि यार एक डायरेक्ट गिफ्टर से, जो मुखलिस गिफ्टर है, उससे ये बात आई कि यार आप हमें पूछते नहीं हो, हमें आके। तो मैंने उस वक्त उनसे माजरत की पीर साहब से, और उनको ये बात कही है कि यार पीर साहब हमने कभी भी पतलू और पतलू के गिफ्टर के बीच का जो रिश्ता है ना, उसमें आने की कभी हमने कोशिश ही नहीं की। तो शायद उस लिहाज से आपको लगा होगा कि आप अवॉइड किए गए हो, बट ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आगे जाके हम इस चीज को, जी याद हमें, ठीक है ना। तो और ये चीज का अंदाजा तो हमें कब हुआ? उस वक्त हुआ ना कि जो हमारे लीडर के जो गिफ्टर हैं वो चाह रहे हैं कि हम उनको अटेंशन दें, उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाएं, या जो भी उनकी जरूरत है, क्या है क्या नहीं है, उसका सारा उसके मामलात में हम इन्वॉल्व हो। बट एट द एंड ऑफ द डे दूसरे साइड पे हमें ये बोला गया था कि यार ये मेरे गिफ्टर हैं, ये मेरा मामला है, मैं इनको हैंडल करूंगा। और हमारा लॉलॉप से, पीर साहब से, जज्बे से, ठाकुर से बात होना ये इत्तेफाक था। वो किस बात का था? जब ये पतला अपना एहसन भाई ने कोई बात कर दी तो ये कुछ हो गया। उस दौरान आप सारों को याद होगा कि हमने यहाँ पे ये बात सारी खत्म की। उसके बाद हम जाके राशिद नाम का लड़का है या ठाकुर, इनके जो होस्ट हैं, वहां उनकी ब्रॉड पे गए, और वहां पे जाके फुलटून ने बात ये की कि यार चलो अगर शायद मैंने अगर कुछ गलत कहा है तो माजरत है। इन्होंने माजरत तो नहीं की, बट यहाँ पे ये बात हुई थी कि हम सारे दोस्त हैं, हम सारे पिंड वाले हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो हमारा इस चीज से मतलब मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। सही बात है ऐसे भाई? जी ऐसी है ना। तो अभी आप ये बात ध्यान रखें कि हम एक एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, और साथ में ये सारी चीजों को अब तो ये पहला दिन था हमारा जब ये इतनी सारी चीजें, $3 मिलियन मूवी प्रोडक्शन, कनाडा, पतलू का रोल, और ये सारी चीजें हमारे सामने आई। फिर हम गए कि यार हमारी लीडर से बात हुई, पतलू यार ये बातें सही हैं। तो हमारे लीडर ने हमें क्या कहा पतलू ने कि यार अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट, वीजा, ये वो, कनाडा मतलब सियालकोट से निकल के तो नहीं आ जाता ना आपको, मतलब पूरा उसका एक तो कहता यार ए गलदा मैनू नहीं पता, ठीक है। तो उस वक्त हमें थोड़ा सा हो रहा था कि यार ये कोई अजीब सी चीजें यहाँ पे होनी शुरू हो गई हैं। ना इसमें पीर साहब मौजूद हैं, ना इसमें खलनायक साहब मौजूद हैं, ना इसमें डॉन साहब मौजूद हैं, और ना इसमें कोई भी पिंड वाला मौजूद है, ठीक है। ये बातें मतलब ये 2-3 लोग बैठ के पीछे कर रहे थे। तो और मुझे नहीं लगता, इसीलिए मैंने समझा कि यार मैं आज आके ये बात कर दूं, फिर बाद में आप लोग डिसाइड करें कि क्या है और क्या नहीं है।
तो बहरहाल जब ये बात हुई तो ऑफ कोर्स ये कंसर्न बना, बर्लिन से मेरी बात हुई। क्यों? क्योंकि मैं एक बात यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि हर बंदे का मिजाज होता है, वो हर किसी से नहीं मिलता, भले वो लैंग्वेज का बैरियर हो। आई एम सॉरी यार पिंड वालों, मुझे पंजाबी नहीं आती, इसीलिए मैं ब्रॉडो पे चढ़ के इतनी बोंगियां नहीं मारता, मैं चुपचाप ही रहता हूँ। और मुझे हमेशा अफसोस रहेगा इस बात का कि मुझे पंजाबी आती ना तो मैंने बातें कर देनी थी ऐसी ऐसी ना, यहाँ पे मजा आ जाना था आप लोगों को। बट एनीवेज, 100 बात की एक बात, जब यहाँ पे ये सारी चीजें हुई और ये चीजें सारी हो रही हैं हमारे लीडर के साथ, हमारे पतलू के साथ, ठीक है, तो हमें इस चीज का काफी मतलब उलझन हुई है यार, हमें इस चीज को लेके तकलीफ हुई है थोड़ी सी दिल में, ठीक है। गुस्सा वुस्सा नहीं आया कि यार इतना कुछ हो रहा है तो हमें थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कोई भी एजेंसी का ओनर या एजेंसी का पार्टनर जो भी कह लें, वो ये चीज फील करेगा कि यार इतनी सारी चीजें हो रही हैं और हमें कैसे नहीं पता, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर ये टाइम गुजरा, 3-4 दिन गुजरे। इस दौरान ये माजी भाई का फड्डा शुरू हो गया, एहसान खान का फड्डा शुरू हो गया, और बेसिकली हर फड्डों में गर्दन डाली हुई अपनी तलवार के नीचे किसने? बर्लिन ने, ठीक है। हर पूरे टिकटॉक इस चीज का गवाह है, पूरा टिकटॉक, कि बर्लिन खड़ा हुआ था एक चट्टान की तरह पतलू के लिए, ठीक है, और उसके साथ में हम खड़े हुए थे। और इसकी गवाही जिससे फटे हैं उनको बुला के पूछ लो कि, और या पिंड वालों से पूछ लो कि पूरा पिंड हमारे साथ था। ये बात को कोई भी नहीं झुटला सकता, ठीक है। तो हम सारी यार, ये कोई एक दिन या 2 दिन की लड़ाई है नहीं, ये हफ्तों चल रही है, ठीक है। हमारा गोल क्या था कि यार पतलू का प्लेटफॉर्म क्लीन रहे, पतलू के प्लेटफॉर्म पे कोई आंच तक ना आए, पतलू के प्लेटफॉर्म पे कोई किसी भी किस्म का सामने से कोई मुकाबला ना हो, और जहां से पतलू की जो है डिफेमिंग उस पे हो, या किसी भी किस्म का जो टिकटॉक पे आपको टारगेट करते हैं पतलू के साथ ना हो। बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे एजेंसियां भी पीछे बैकएंड में काम कर रही हैं, ठीक है ना। और हमारी एजेंसी से एक एजेंसी को मसला नहीं था, पूरे मीना के रीजन को मसला था। माशाल्लाह पतलू का भार टिकटॉक पे इतना था कि पूरे मीना के रीजन को मसला था पतलू से, और हर एक एजेंसी जानती थी कि पतलू कौन है, ठीक है, पतलू की शय और ये किस एजेंसी में है, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह जब हमारा पतलू ब्रॉड ऑन करता था ना, तो ये जितने भी होस्ट बैठे हुए सारी एजेंसी के हैं ना, मेजोरिटी ऑफ होस्ट बैठे हुए सारे एजेंसी के हैं। अब उनका काम रुकना शुरू हो गया, होस्टों को तो फील होता था, एजेंसियों वालों के टूहे में ना दुखना शुरू हो गया था कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बंदा कौन है। जब ये लाइव होता है तो हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है। एजेंसियां इन्वॉल्व हुई कि यार ये बंदे को किस तरह से हमें रोकना है, ठीक है ना। वो तो कहते हैं ना कि गैरों लाइक तुम तो कांटों से बच के चलते हो, हम तो फूलों से जख्म खाए हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं भाई, ठीक है। तो ये बात शुरू हुई हमारे लोगों से, जो अब ये कौन है, जो हमारे पतलू के आसपास बैठे हुए लोग थे, ठीक है। 4-5 दिन बाद जब फुलटन का और लॉलॉप का और जज्बे का पैचअप हुआ, उस फोन कॉल पे लॉलॉप ने कहा कि यार मैं अपना नंबर है ना मैं किसी को नहीं देता, ठीक है। तो मेरे से जब भी बात करनी होगी ना तो आप ठाकुर को रीच आउट करना, तो ठाकुर मुझे बता देगा। अब ये बात मुझे थोड़ी सी मतलब ये नो कि यार जो भी है खैर है, ये मेरा मिजाज है, मैं छोड़ो। फुलटन को जब ये बात पता चली तो फुलटन ने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं इनकी किसी भी कॉल पे नहीं आऊंगा, अगर इसको किसी को मैसेज देना है तो किसी तीसरे बंदे को मैसेज दे दें तो मेरे तक पहुंच जाएगी बात। मैं हंस दिया, मैं कहा यार उसने ऐसी ये बात कर दी, कोई मसला नहीं। उसके 4 दिन बाद है ना मुझे कॉल आती है लॉलॉप की। लॉलॉप को आप सारे जानते हैं, नीचे यार एक बार यस लिख दें। लॉलॉप है वो इतना बड़ा, वो एक ड्रैगन या डायनासोर, नहीं वो नाम चेंज करके फिर आजकल मुठल समथिंग करके। हाँ ये मुठल देवता यार, मेरे ना असल में माशाल्लाह लाइक हम अमेरिका में रहते हैं, बहुत वर्सेटाइल माहौल में रहते हैं। मेरे नॉन मुस्लिम बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मुझे मैसेज आया कि यार ये जो मुठल और फिर साथ में वो देवता, ये देवता अपने रब को या अपने खुदा को कहता है, ये मतलब एक बेअदबी है, इनको नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि इनको ये नाम चेंज करना चाहिए। एनीवेज सरदार साहब कह रहे हैं कि लॉलॉप एक लेजेंड है। हाँ नहीं है, आपको पता चलेगा अभी। तो बेसिकली इसकी कॉल आई, थोड़ी देख लिए, हाँ नोट कर दो थोड़ी देख लिए इनको। नहीं यार सरदार भाई, लव यू सरदार भाई। तो बेसिकली इसकी कॉल आती है मुझे और बात होती है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, सलाम दुआ ये वो यहाँ वहाँ की बातें। तो कहते हैं यार ये पतलू के साथ क्या मतलब है ना, क्या सीन हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, उस पे निकाला जाता, राइट? नहीं इस पे रिपोर्टें बज रही थी, ठीक है। नहीं निकाला जाता था, जो मिडिल वाले टाइम की बात है ये। जी थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो आपको पता है, अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे ये बात करूं कि जब एजेंसी वालों से बात हुई तो ठीक है। तो भाई हमें पहले तो मैसेज आया कि पतलू पे बहुत ही खतरनाक किस्म की रिपोर्टिंग बजी है, ठीक है, और मोस्ट लाइकली पतलू को एजेंसी से निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कहा यार ऐसे कैसे कोई मतलब अब ये बात ध्यान में रखनी है कि हम एजेंसी के बिजनेस में 10 साल से नहीं है, हमें नहीं पता
चाइना वाले क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरह से ये सारा कुछ करते हैं। तो लाइक थोड़ा सा मतलब 1.5 महीना हुआ है अभी, इतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हम अभी भी समझ रहे हैं इनके सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं क्या नहीं है। तो जब ये इनको मैसेज मिला कि भाई ये आपका जो बंदा है ये यहाँ से इसको उड़ाने वाले हैं और इसकी मल्टीपल आइडिया हैं, मल्टीपल आइडिया जैसे कि हर किसी के पास होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फेक आइडिया वो लेके घूम रहे हैं। टिकटॉक वाले उनको नहीं परेशान करते, पर एक मीना को हिलाने वाला टॉप प्रोफाइल जो होस्ट है ना, उनको मसला उस चीज से कि इतना बड़ा होस्ट मल्टीपल आइडिया नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये मशवरा यहाँ पे एजेंसी का काम बनता था, फर्ज बनता था कि वो जाके अपने होस्ट को बोले और समझाए कि यार देखो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, अगर आप ये मल्टीपल आइडियों का केस सामने आ गया तो आपको बहुत बड़ा मसला हो सकता है, आपको इस एजेंसी से भी निकाला जा सकता है, आपको बैन किया जा सकता है। ठीक है, और ये बात जाके एहसन भाई ने, बर्लिन ने, कैसर भाई ने, सारों ने ये बात जाके रखी उसके सामने कि यार देख शहजादे ये बात है तो जरा केयरफुल होके आप ऐसा करो, आप अपनी वो जो 2 आइडिया है ना उनको डीएक्टिवेट कर दो। बंदा मतलब ये कोई 10 साल के बच्चे से तो नहीं बात कर रहे हैं ना यार, माशाल्लाह 1.5 2 करोड़ की इनकम वाला बंदा है डेली का, मतलब ये इसकी मतलब सारा दारो मदार प्लेटफॉर्म ये है उसका। ठीक है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मेरी जान आपने मल्टीपल आईडी जो है वो वाला काम नहीं होगा, तो आप इस चीज को डीएक्टिवेट करें, इसको प्राइवेट करें, इसको बंद करें। ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्शन क्या आया, सारों को पता है कि जो आईडी एजेंसी में नहीं होती है ना उसकी लिमिट होती है डेली $1000 की, $1000 तक आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक ने पतलू को अच्छी खासी गिफ्टिंग और इन सारी चीजों से नवाजा है। तो वो कह रहा है कि यार लाले मेरा इसमें पैसा फंसा हुआ है, मैं इस आईडी को नहीं डीएक्टिवेट कर सकता। ठीक है, मुझे यहाँ से मुझे अपने पैसे निकालने, मैंने मेहनत की हुई है इसके ऊपर, तो अभी हम क्या बोले उसको कि नहीं यार तू ये सारा कुछ छोड़ दे। हमने कहा ठीक है, और ये चीज बड़ी तेजी से हुई, ये नहीं है कि हमें 2 महीने का ब्रेक मिला गया बीच में। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव भाईजान, एजेंसी को आए हुए अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ था। ठीक है, तो पतलू ने शायद उसकी नादानी समझे, उसने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा यार एजेंसी है ना, उस टाइम एजेंसी का इंप्रेशन ये था कि एजेंसी वाले टिकटॉक के ना मतलब जागीरदार हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एजेंसी वाले कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई मतलब फुद्दू ऐप थोड़ी है, ये टिकटॉक चलाता है एट द एंड ऑफ द डे, एजेंसी वाले कुछ नहीं कर सकते। एजेंसी वालों का काम होता है कि आप अपने होस्ट को एम्पावर करो, उसकी मार्केटिंग करो, उसको ऊपर लाओ, अगर कोई मसला होता है हमें बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्टली ना कोई मसला क्रिएट कर सकते हैं ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब पतलू पे ये चीज गई है, ठीक है, ये कोई लल्लू पंजू नीचे कोई गिफ्टर उसने नहीं की, ये एजेंसी ने की, बहुत टेक्निकल कंप्लेन की, इस लिहाज से की कि ये निशाना ना अपनी सही जगह पे जाके लगे। ठीक है, और यहाँ पे पूरा पतलू का नुकसान हो और एजेंसी का नुकसान हो, ये उस नियत से की गई थी कि पतलू को हटाया जाए। और आपको पता ही है कि पूरा जो रीजन था पतलू के खिलाफ वैसे ही था, क्योंकि पतलू ने सारों की दुकानें बंद की हुई थी भाईजान। एनीवेज, तो लोलो साहब जो हैं वो फोन पे आए जब अच्छा एक बात और मैं वाजे तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ, वाजे तौर पे क्लियर, वो ये है कि जब एजेंसी जब निकला है एजेंसी से, तो ऑफ कोर्स हमें ये न्यूज पतलू को देनी है कि भाईजान आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी आवाम लेके आप बैठे हो और आपका अकाउंट खतरे में है, ये जा सकता है। तो फुलटन ने कॉल की, उस कॉल में मैं भी आया हूं, हम सारे आए और इससे बात हुई कि यार लाले ए गल हो गई है कि आप जो हैं एजेंसी से फारिग हो गए हो। ठीक है, आपको एजेंसी से निकाल दिया गया है, ते लीडर ने आखिया ते हुण की, अब क्या करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूं। तो हमने कहा कि कुछ ना कर, साल है, अल्लाह तवक्कल, इंशाल्लाह इस चीज पे लगे हुए हैं और हम आपको वापस ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इस वक्त लीडर की सपोजेबली किस गिफ्टर से बात हो रही है, जो गिफ्टर जो कह रहे हैं ना अपने आप को, किस गिफ्टर से बात हो रही है, किस लेवल पे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हमें उस चीज का कोई इल्म नहीं था। हम इसे यही मशवरा देते थे कि यार ये जो भी बातें हैं ना हमारे तक ही रखी, क्योंकि ये चीज अब बहुत सीरियस होते जा रही है मेरी जान, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, ये बात सुनी और हमने कहा कि भाई ये बात नहीं करनी किसी से अभी, क्योंकि सारे जानते हैं, सारी दुनिया जानती है हमारा लीडर थोड़ा सा जज्बाती है, यंग जवान जट है हमारा, उसका जट खून है, वो दिमाग भी गर्म है और जज्बाती भी जल्दी हो जाता है, गुस्सा भी उसमें बड़ा है। ठीक है, तो उस जज्बात के हालात में ना उसने क्या किया, हमारी बात सुनी और वो फोन हैंग अप करके चला गया। तो हमने कहा चलो यार यहाँ पे काफी लेट टाइम हुआ तो मैंने कहा चलो सोते हैं, इंशाल्लाह इस पे काम करते हैं, इस कल बात करेंगे यार सारा कुछ। तो मैं आपकी लाइफ जो थी हमारे लीडर की वो ऑन हो गई। ठीक है, लीडर साडा ऑन है, 2 मिनट हुआ है मशवरा खत्म हुए हुए, हमारे लीडर साहब ऑन है। ठीक है, और गाइस कीप इन माइंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मैंने मेरे अल्लाह की और मेरे कुरान की कसम खाई हुई है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो लाइव ऑन, मैंने उसी वक्त फुलटन को कॉल की, उसी वक्त दरवेश भाई को, बरलैन को, कि यार हमारा शहजादा लाइव चला गया है, और लाइव बैठ के वहां पे क्या बात हो रही है कि भाई मेरी आईडी बैन हो गई है, मुझे एजेंसी से निकाल दिया गया है और मुझे पता चल गया कि ये किसने किया।
ठीक है। तो हम हमारे यहाँ पे बैठ के एट दैट पॉइंट क्या कर सकते हो, हम हमारा सर को जा रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों बातें कर रहा है, ठीक है। वो जज्बात में हुआ था, उसका दिल इतना दुखा था। आई थिंक पहली दफा उसका जो दिल दुखा था ना वो इस बात पे दुखा था, और क्यों ना दुखे, हर कोई भी बंदा हो उसकी पोजीशन में उसको इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो, ठीक है। तो बहरहाल उसने बात वहां पे क्या रखी कि यार मेरा नुकसान करा दिया, ठीक है, मेरा नुकसान करा दिया, और मेरे मेरे पेट पे लात मार दी इन लोगों ने, और मुझे एजेंसी से हटा दिया गया, और मेरा पैसों का बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। वो पता है फॉर द रिकॉर्ड, अच्छा इन्होंने ये बात की है, और उसके बाद में माशाल्लाह आप लोगों को शायद याद होगा, हमारा लीडर 3 दिन तक गायब था। आपको पता है सारी दुनिया लीडर को ढूंढ रही थी, लीडर किथे, लीडर किथे, लीडर किथे। मैं जब भी लाइव ऑन करता था या हमारे में से कोई भी एक, सारे लीडर को ढूंढ रहे थे, भाई लीडर कहाँ है, ठीक है। ऑफ कोर्स उनको पता है कि भाई ये लोग हैं। अब इस दौरान क्या हो रहा है, कोई बैठ के इधर ब्रॉडे लगा रहा है, कोई बैठ के उधर ब्रॉडे लगा रहा है, कोई बैठ के बोल रहा है भाई फुलटून इसका $80,000 खा गया, कोई वहां पे बैठ के बोल रहा है भाई इसको हैंडल करना नहीं आया, कोई यहाँ पे बैठ के बोल रहा है कि भाई हम इसके खैर खाएं, हमें पता है इस चीज को कैसे handle नहीं, करना है। मैं बताता हूँ, एहसान खान ने वीडियो चढ़ा दी, 8 करोड़ रुपया खा गया। हाँ फिर जी। उसके बाद जी फोटो, मुझे लगता है कि यूसुफ साहब आए, वो कहते हैं कि यूसुफ इसका आईडी जो है ना लॉग इन था फोटो के पास, तो वो पैसे सारे निकाल लिए उसने। फिर तीसरा ये आया कि जी वो जो कलेक्शन कॉप थी ना, यूसुफ भाई अब तजिया दे रहे हैं, जी। कलेक्शन कॉप थी ना, उस वजह से जो है ना वो कलेक्शन कॉप के ब्रश की वजह से जो है इसकी आईडी निकाली गई एजेंसी से। हाँ नहीं, हर लाइक यूसुफ ने आके अपनी बात रखी, एहसान खान ने अपनी बात, मतलब यहाँ पे आपको पता है यार, लाइक हाई पैक क्राउड चाहिए, बैठो जो मुंह में आता है बको बातें करो, सारा कुछ ये सारा कुछ चल रहा था। और जो हकीकत बात किसी को पता ही नहीं। हम खुद लीडर को ढूंढ रहे थे, लीडर परेशान, लीडर उस वक्त काफी चीजों से डील कर रहा था। तो पतलू हमारा 2-3 दिन गायब था, आपको याद होगा एहसन भाई, ढूंढ के हम यहाँ पे परेशान हो गए थे कि यार पतलू खैर मतलब ठीक भी है, उसकी सेहत ठीक है, कहाँ है हमें नहीं पता था, ठीक है। जब फाइनली हमारी बात हुई पतलू से, तो हमने कहा कि यार प्लीज आप लाइव आओ, अपनी ऑडियंस से बात करो, क्योंकि यहाँ पे अपनी भी जो अपनी खैरियत की बात बताएं लोगों को आके कि आप ठीक ठाक हैं, और ये एक आधी जो बात है ये जो कह रहे हैं पैसे वैसों की, वो भी आके बात अपनी क्लियर कर दें। तो पतलू ने कहा की हुआ, मैंने तो पता ही नहीं। पतलू लाइव आया है, लाइव आके उसने समझाई है। क्यों? क्योंकि जब आप एजेंसी में होते हो, राइट, आपको आपका रिबेट मिलता है, हर 30 दिन बाद आपको आपका रिबेट मिलता है। अगर कोई बंदा एजेंसी में ही ना रहे तो उसको रिबेट तो नहीं मिलेगा ना, उसका आईडी कैंसिल हो जाता है, उसको रिबेट नहीं मिलता है। अगर वो बंदा, अगर आप एक कंपनी के अंदर आप हो ही नहीं, आपकी एक पोजीशन थी एक कंपनी के अंदर, आप उस कंपनी में हो ही नहीं, तो आपको कंपनी पैसे कैसे देगी? तो जब ये एजेंसी से निकाला गया तो इसके सामने ये बात रखी गई थी, यार देख तेरा आने वाला जितना भी टाइम तू लाइव आएगा ब्रॉडो पे होगा ना, तो तुझे यहां से अपना रिबेट नहीं मिलेगा। उसने ये बात आके रखी कि मेरा इन्होंने नुकसान कराया और मेरे पेट पे इन्होंने लात मारी, और जो गिफ्टर होता है वो पूरी की पूरी गिफ्टिंग 100% वो खुद लेके जाता है। उसके उस गिफ्टिंग की आईडी का, उसके बैंक अकाउंट का, उसके गिफ्टरों का, उसके ट्रांजैक्शन का एजेंसी के पास कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। और यार काफी लोगों को लगेगा कि ये कोई लंबी बात हो रही है, ये हो रहा है, मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बैठ के नहीं हाँ भाई, अपना असल भाई पता कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, प्रूफ आया आज, समझ आई ना, प्रूफ है। नहीं, सुनो प्रूफ नोट बैक है। नहीं आप बोलो, सुनना पड़ेगा, जिसने सुनना नहीं सुनना, सलाम अलैकुम, आप बोलो, ये प्रूफ है। तो यार अभी आप ये देखें, अभी सिंपली ये कहा जा रहा है ना यार इनका क्या हुआ है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हम 18 घंटे जागे हुए हैं यार। चाइना का टाइम अलग है, अमेरिका का अलग है, अलग है, ठीक है। हर ब्रॉडों पे पिंड वालों के साथ में हम इन्वॉल्व थे, एडिटरों के साथ में हम इन्वॉल्व थे। अगर इस चीज की कोई गवाही देगा तो पिंड वाले देंगे आके। पिंड कोई 5 बंदों का नहीं है, पिंड में हजारों लोग हैं। मैं पूरा पिंड है इधर आके इस चीज की गवाही दे कि क्या हम जब ये सारी चीजें हो रही थी हम बैठे हुए थे कहीं? नहीं, हम पूरे लीडर के साथ में थे। ऑब्जेक्शन भी उठाया, जैसे हमारे खलनायक भाई हैं, जैसे हमारे पीर साहब हैं, जैसे हमारे डॉन साहब हैं। इन्होंने और इनकी बात और इनका सवाल एक लेजिटिमेट कंसर्न था। क्यों? क्योंकि ये इसके मुखलिस गिफ्टर थे कि यार मेरा होस्ट किधर गया, मेरे होस्ट के साथ में क्या किया है, मेरा होस्ट किधर है, ठीक है। तो मैं इन गिफ्टरों की, जो प्योर गिफ्टर थे ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। और इस बात का मैं सलाम पेश करता हूं इन लोगों को कि ये खड़े रहे पतलू के साथ में और अभी भी खड़े हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने हर जगह पे पतलू का स्टैंड लिया है। और ये कौन है? पीर साहब हैं, हमारे खलनायक भाई हैं, डॉन साहब हैं, ठीक है। तो आई लव यू गाइस एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीस पीपल। और ये जब भी कोई बात रखते थे ना कहीं पे आके, मुझे इस चीज का कभी ये नहीं हुआ कि यार इन्होंने, मैं हमेशा ये कहता था यार इनका बनता है, यार इनको नहीं पता, इनका बनता है, इनको पूरी बात नहीं पता, इनका बनता है, ठीक है। एनी हाउ, मुझे एक कॉल आती है लॉल की कि यार मुझे पता था कि ये चीज होनी है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा आपको कैसे पता ये सारी चीजें होनी थी? तो कहते हैं कि यार बस मेरी जान पहचान है, बहुत हाई पोजीशन में टिकटॉक के लोग हैं जिनसे
मेरी बहुत उठना बैठना है, इनके साथ में मेरा खाना पीना भी होता है। एज मैटर फैक्ट एंजो जो है वो भी मेरा बहुत पक्का दोस्त है। मैं उसे अभी रिसेंटली मैं मिलके भी आया हूँ, मेरी बात भी हुई है, तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो अब आप ये देखें, मुझे लॉलीपॉप से मेरा कुछ लेना देना नहीं है एट दिस पॉइंट, ना जज्बे से है ना ठाकुर से है। बट बात क्या हो रही है, पतलू की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके मुतालिक जो भी बात हुई वो बात वहां पे हो रही थी। तो उसने कहा यार देख पतलू जो है ना, असल में आप लोगों से सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा। पतलू आपसे सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, सही तरीके से हैंडल नहीं हो रहा। और ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, इसके मेजॉरिटी ऑफ गिफ्टर दुबई में है, ठीक है, और ये खेलता भी मीना के रीजेंट में है। तो आपको नहीं लगता कि इसको कोई ऐसी एजेंसी में होना चाहिए जो मीना के रीजेंट में हो, ठीक है, जो मतलब मिडिल ईस्ट के रीजेंट में कोई एजेंसी हो, उसमें होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अभी मैं एक एजेंसी का बंदा हूं और मुझे ये बंदा आके ये सवाल पूछ रहा है, क्या आपको नहीं लगता जो सबसे बड़ा आपका होस्ट है जिसके लिए आपने एजेंसी खोली हुई है वो दूसरी एजेंसी में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब आप किस एजेंसी की बात कर रहे हो? अब्दुल्ला की एजेंसी की, एंजो की एजेंसी की बात कर रहे हो, गैलेक्सी की बात कर रहे हो, या शाइको, ये जो भी एजेंसियां हैं, तो या क्या आदिल मिर्जा की बात हो रही है? तो कहता है नहीं, मैं इन एजेंसियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन किसी के पास भी ब्लू टिक जो डायरेक्ट एजेंसी होती है चाइना की, वो किसी के पास नहीं है। ये सारे फुद्दू हैं, इनके पास बस एक एजेंसी का इंडिया है और ये कर रहे हैं, इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मैं आपको उस एजेंसी में लेके जाना चाहता हूं जो एजेंसी का नाम, कोई कह रहा है एलपीसी है, कोई कह रहा है एलपीएस है। तो एलपीएस है, और मैं इससे पहले एलपीएस को नहीं जानता था, और आप लोग भी सारे बैठ के गूगल कर लेना कि एलपीएस कौन सी कंपनी है और वो क्या करती है। एलपीएस जो कंपनी है वो मिडिल ईस्ट की ग्लोबली रिनाउंड कंपनी है, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, और उनका लेवल है, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, वो बहुत सारी चीजों में रिकग्नाइज हुए हैं, और टिकटॉक भी उनके साथ में बड़ा खुश है, सारा कुछ है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो अच्छी बात है कि इतनी बड़ी एजेंसी है, तो आप क्या चाह रहे हो? तो कहता है कि मैं ये चाह रहा हूं कि आप पतलू को इस एजेंसी से निकाल के ना इस एजेंसी में शिफ्ट करवा दें, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये बात को आप नोट करें कि अब ये इससे पहले जितनी भी चीजें हुई, राइट, बात मुद्दे पे आ गई ना। अब जो भी कुछ हुआ है पतलू के साथ में, अब ये सारी चीजें टाई अप होके आ रही हैं इधर, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, तो भाई पतलू तो अभी तो फिलहाल हमारी एजेंसी में है, हम लगे हुए हैं उसका सारा सिचुएशन सॉल्व करने। नहीं होगा, जवाब आगे से कुछ भी नहीं होगा पतलू का, अब कुछ भी नहीं होगा, आप लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा मशवरा ये होगा कि आप इसको इस तरफ ले आए। तो मैंने कहा यार देखो, माशाल्लाह इतना टाइम दिया है, इतनी खुआरियां हुई हैं, फुलटून का पैसा लगा हुआ है, सारा कुछ है, तो अच्छा चलो पैसे पे कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा यार मुझे, अब ऑफ कोर्स ये बिजनेस की बातें हैं, तो बिजनेस में आप अपने फाइनेंसेस किसी और बंदे के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड कीप इन माइंड, यहाँ पे ये बोला गया कि ये पतलू का गिफ्टर है, ठीक है। तो या इसने ये क्लेम किया हुआ है कि मैं पतलू का कोई गिफ्टर नहीं हूं, पर इसके जितने भी आसपास माउथ पीस बोलने वाले ना, टाटा करने वाले, ये सारे पतलू के पक्के पक्के गिफ्टर हैं। तो अब मैंने कहा यार कि मैं ना ऐसे करता हूं, अपना एहसन भाई से इसकी बात करता हूं और मैं आपको बताता हूं। तो कहते हैं ठीक है, बात कर लेना, बट आपको क्या लगता है कि आप लोगों का कितनी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर ना। तो मैंने कहा यार मुझे इस चीज का इतना अंदाजा नहीं है। तो कहता है कितनी, 2.5-3 लाख की होगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 2.5-3 लाख की है। तो चलो मैं आपको एक और भी अच्छा सा ऑफर देता हूं। मैंने कहा क्या है भला? वो ऑफर ये है कि आप ऐसा करो कि आप मुझे लॉलीपॉप, आई थिंक इसका नाम आलम है या कुछ, आप मुझे अपनी एजेंसी में पार्टनर बना लें, ठीक है। और जब हम पार्टनर बन जाते हैं इस एजेंसी के अंदर, तो फिर हम उठ के जाते हैं एलपीएस से, क्योंकि एलपीएस वाला जो है वो इंडियन है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा यार है। तो आइडिया है पहली वाली जो डिलीट नहीं हुई है, उसको अब ये दूसरी एजेंसी में जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे यस नो वाली बात नहीं होती। जब आप किसी से बात करते हो तो बंदा एक कॉन्वर्सेशन करता है। तो मैंने कहा यार देखो, अगर वो दूसरी एजेंसी में आएगा, उसको दूसरी आइडिया बनानी होगी, उसको ये अपनी पुरानी वाली जिससे उसको मसला हुआ वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर काफी पतलू का मेहनत का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने दूसरी ऑफर ये दी कि अच्छा मुझे बताएं इस दोनों आईडी पे इसका कितना पैसा है। मैंने कहा यार तकरीबन 1.5-2 लाख है। कहता डन, मैं ये दोनों आइडिया कैश देके पतलू से खरीद लेता हूं। इसकी दोनों जो आइडिया है पतलू की ओरिजिनल आइडिया, वो मैं खरीद लेता हूं, और इसके बाद आपको ये चेक देके हम पार्टनरशिप में आते हैं, इसको पूरा क्लीन करके एलपीएस में ले जाते हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है भाई, क्या तगड़ा ऑफर दिया हुआ है। जैसे माजी भाई ने मजाक में कहा कि मैं 2.5 लाख में मैं एहसान खान को भेज दूं, यू नो। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैं ना आपसे बात करके, अपना फुलटन से सारी टीम से मैं बात करके मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है।
हमारी बात शुरू हुई, फुलटन से बर्लिन इन्वॉल्व हुआ, एंड यकीन माने यहाँ इस बात पे कोई बड़े तस्करे नहीं हुए। फुलटन सिर्फ हंसा है ये बात सुन के, ठीक है। और फुलटन ने कहा कि यार देख, ये असल में ये जो आईडी खरीदने की बात हुई है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रही है ये बात, क्योंकि आप एक आईडी पे पैसा पड़ा हुआ, जो घुमाने वाला बंदा है ना वो चीजें जानता है कि अगर किसी आईडी में पैसा पड़ा हुआ है, उसका आपने कैश उठा लिया और आपने कहीं और जाके मार, वो सारा वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। अगर आप वो टिकटॉक की रूल्स बुक में जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आप किसी का आईडी नहीं खरीद सकते इस तरह। हाँ जी, हाँ, तो आप किसी का भी जाके ना कि भाई ये आईडी में बेच रहा हूँ, खरीद लो, ये सारा हमारा माशाल्लाह देसी सिस्टम है। अगर चाइना वालों को पता चल गया तो आप फॉर लाइफ बैन कंप्लीटली, तो क्योंकि वो चीज को नहीं सपोर्ट करते। बट एनीवेज, मैंने आके इनसे बात की कि यार ये ऑफर आई है, तो अभी आप बताएं क्या करना है। मुझे ये मशवरा दिया गया कि यार इस चीज का आप कोई जवाब ना दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे वाजे तौर पे बात क्लियर हो गई है कि ये पतलू को इस एजेंसी से हटाना चाह रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। मेरे से, फुलटन से, बर्लिन से, कैसर भाई से, दरवेश भाई से, मैं दरवेश भाई पे बाद में आता हूँ लव यू दरवेश भाई। कि यार ये हमें जाहिर हो गई, ठीक है, कि ये नहीं चाह रहे कि ये हमारी एजेंसी में रहे, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में और ये नैरेटिव बाहर रखना शुरू कर दिया कि यार ये पतलू इनसे हैंडल नहीं हो रहा, और पतलू ये इनके लेवल का नहीं है, और पतलू एक बहुत बड़ी एंटिटी है, इसको किसी बहुत बड़ी टॉप एजेंसी में होना चाहिए जो इनके पास अभी नहीं है। और अगेन गाइस, हमें 10 साल नहीं हुए थे, 1.5 महीना हुआ था, 1.5 महीना, ठीक है। तो बहरहाल ये एक इत्तेफाकन बात हुई कि एजेंसी खुलती है ना तो पतलू जैसा बंदा नहीं आता आपकी एजेंसी में, ठीक है। यूसुफ जैसा बंदा एजेंसी खोलते वक्त ही नहीं घुसता, वो क्रेडिबिलिटी देखता है, वो बोलता है भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लाइक हर बंदे के रिक्वायरमेंट होते हैं। बट ये एक ताल्लुक था, यहाँ पे बिजनेस नहीं था, ताल्लुक था, और ये चीज सामने आई, एजेंसी बनी, उसके अंदर पतलू आ गया, और पतलू टिकटॉक की सबसे बड़ी चीज बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये बात हो रही है, इस दौरान हमें टिकटॉक पे जाना पड़ रहा है और इन लोगों से जाके सलाम दुआएं करनी पड़ रही हैं, ठीक है, और इन लोगों को बोलना पड़ रहा है कि वाह जी, शाह जी, बल्ले जी, सलाम वालेकुम। अच्छा जरा पतलू का भी वो जवाब दे दें कि जी पतलू का इस बारे में क्या जवाब था। आप बताएं, मेरा मुंह रुके बात कर करके। हाँ? ठीक है ना, सवाल हुआ है कि शेख साहब को अर्जेंट जो है ना जवाब चाहिए, 20 बार लिख चुके हैं मेरे ख्याल में। शेख साहब आपको पतलू ने इस बारे में क्या कहा। पतलू से जब क्योंकि पतलू से जब बात हुई थी हसन भाई, पतलू के इस बारे में ना पता क्या, पतलू से वो उस बारे में बात हुई जो पतलू को डायरेक्ट ऑफर की थी। नहीं, वो तो पर जब की भी होगी तो हमें उसका इल्म नहीं था, एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता था, वो बाद में हुई है, वो सारी चीजें बाद में हुई हैं। ये बात हो रही है जब दूसरी दफा एजेंसी में आया और जब तीसरी दफा ये दुबई आया तब वो ऑफर हुई है। हाँ, नहीं, वो तो बात की बात है ना। वो पूछ रहे हैं कि पतलू को जब ये सब पता चला तो क्या हुआ भाई। हमने इस बारे में कि लॉक ने हमने इसको कोई कहानी डाली नहीं, ठीक है, we will not take it seriously। हमने इस चीज को सीरियसली लिया नहीं, और ना ही हमने इस चीज का जिक्र किया कि यार ये सब बोंगियां हैं, ठीक है। बस सुनी जाओ। हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, ठीक है। जो एक बंदे का डाउट होता है ना, वो शक होता है, फिर डाउट के बाद में, मतलब शक डाउट सेम चीज है, फिर बाद में चीजें पक्की कंफर्म होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, हमारे सामने बातें आती गई। अच्छा, अब इन सारी चीजों में ये चीज का इल्म ना पीर साहब को है, ना खलनायक भाई को है, ना डॉन साहब को है, इन लोगों को ये पता ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे बिहेवियर में ना चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। ऑफ कोर्स एक जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसी बातें करोगे बैक एंड में, फ्रंट एंड में ऑफ कोर्स हमारा जो स्टैंड है वो रहेगा कि यार ये इनसे बचो, ये लोग कौन है, ये तो दुश्मन है पैंचोद। यही बात होगी ना, ये एक नेचुरल रिएक्शन है बंदे का भाई कि यार ये सही लोग नहीं है, ये तो किसी दूसरे मिशन से आए हुए इधर, तोड़ना ये वो, तो इस एजेंसी में आ जाओ, उस एजेंसी में आ जाओ, पार्टनर बन जाओ। तो बहरहाल हमने इस चीज को एंटरटेन किया, देखने के लिए कि भाई ये कहां तक जा रही है, ये कहां तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ठाकुर की कॉल आ रही है। आप लोगों को याद होगा कि ठाकुर ने अपनी होस्टिंग शुरू कर दी, राशिद ने अपनी होस्टिंग शुरू कर दी, ये खुद बैठ के मैचेस लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कुछ है। अब देखो, इसमें रिडलर भाई दूर दूर तक नहीं है, रिडलर भाई के भूतों को भी नहीं पता है, ठीक है। ये चीजें किसी को नहीं पता एक्सेप्ट 3 लोगों को शायद इस चीज का इल्म होगा, क्योंकि इन लोगों के बैक एंड में नाम आ रहे थे, लॉल जज्बा ठाकुर, ये 3 लोग थे। और बाकी के जितने भी पतलू के गिफ्टर हैं, मुखलिस हैं, उनको इन चीजों का इल्म नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने उनको क्या बात जाके बोली है, क्या रखी है। तो इस दौरान ठाकुर से भी बात हो रही थी, तो ये बात सारे जानते हैं कि ठाकुर को बोलना चालना आता है, ब्रॉड चलाने आती है, पतलू का मॉडरेटर भी है, पतलू का खैर खा भी है, वो सारे वहां पे जब पतलू के मैचेस थोड़ा फास्ट भी करूंगा थोड़ी सी यहाँ पे जी। आप मुझे ये बताएं कि ठाकुर का क्या किरदार था। नहीं, ठाकुर का ये इसी पे तो आ रहा हूँ ना। तो ठाकुर साहब माशाल्लाह लाइक लगे हुए हैं, पतलू से बहुत प्यार करते हैं, सारा कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने तो मैंने कहा यार ठाकुर तू इतना टाइम टिकटॉक पे स्पेंड करता है, ठीक है, इधर उधर बोंगियां मार रहे होते हो, तो होस्टिंग के बारे में कभी सोचा है, ठीक है। तो उसने कहा यार सोचा है, करनी है, पर मुझे पता नहीं कि मैं कौन सी एजेंसी ज्वाइन करूं।
ठीक है। मैंने कहा ले, तो लाइक अपने घर में बैठा हुआ है, हमारे साथ है, ठीक है, हमारा फ्रेंड, हमारी एक टीम है, तो तू हमारी एजेंसी में आ जा अगर तुझे किसी एजेंसी में जाना है तो। कहता है नहीं मैं आने के लिए तैयार हूं, बट मुझे जज्बा भाई से बात करनी है। तो जज्बा भाई का जो भाई है बिलाल, उसको भी एजेंसी ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैंने कहा यार राशिद तो ऑलरेडी एजेंसी में है, शायद LPS में वो चला गया, तो रह गए हो आप लोग, तो अगर आप लोगों को एजेंसी ज्वाइन करनी है तो आप करो, माशाल्लाह आप में बोलने का टैलेंट है, आप में बातचीत का टैलेंट है, सारा कुछ है, आप क्राउड भी संभाल लेते हो, पिंड वाले भी आपको प्यार करते हैं, तो आपको सपोर्ट भी है, ये इतने सारे गिफ्ट ग्रुप है आपके पास, वो भी। सॉरी यार खानदा शेर भाई, आपने ब्रेक लगाई, थैंक यू। तो मैं बात करना चाहूंगा यार, किसी ने पूछा मूवी का नाम क्या है, तो ऐसा मैंने बड़ा सोना जवाब दिया है। कुछ चाहत फतेह अली खान नाम की आइडिया, उसको कहते हैं तुम्हारी माँ की सुहागरा। लव यू असद भैया। जी सॉरी तो ऐसे ही जोड़ के रखना पड़ेगा। तो मेरी आवाज आ रही है सारों को? जी आ रही है। तो भाईजान मैं अभी जरा स्टोरी को स्पीड अप कर, यार अगेन ये मैंने आखिरी दफा इतनी लंबी बात करनी है, ठीक है, क्योंकि यार ये ना मुझे लगता है कि पूरे टिकटॉक पे ये मेरा मतलब कहते हैं ना कि आई ओ देम दिस, कि इनको ये पता हो, ठीक है। इसमें ना मैं किसी की बुराई करने बैठा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप की सारी चीजें क्या हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठाकुर तू आ जा, कोई मसला नहीं है, मैं बात करता हूँ सारी टीम से अपनी, तू जज्बा भाई से बात कर, ठीक है। तो जज्बा भाई को जो भी क्वेश्चन कंसर्न है उनकी सारी, कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपना सारा कुछ शुरू कर दिया है, मुझे किस तरह से होस्टिंग करनी है, किस तरह से क्या कुछ करना है, ये सारी बात। तो ऑफ कोर्स आप जब बात करते हो एक क्लोज रिलेशनशिप बनता है, वो कॉन्वर्सेशंस में हमारे हंसी मजाक भी हुए। अच्छा मैं इस दौरान ठाकुर को ये नहीं बता रहा कि लॉल-लॉप क्यों, क्योंकि लॉल-लॉप इन सारों का ना वो है एक फाइनेंशियर है, ठीक है ना। लॉल-लॉप आई थिंक सारे जानते हैं, आपको पता हुआ है ये सारे लोगों के घर जाके सोते हैं, इनके पास अपनी जगह भी नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि माशाल्लाह लॉल-लॉप को अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजों से नवाजा है, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ मनी, फरारी, मैक्लेरन, ये वो बेंटलियां, ये सब लॉल-लॉप की हैं, ठीक है। और इस चीज पे सारा पैसा लगाने वाला भी माशाल्लाह लॉल-लॉप ही है। बट आपको पता होगा सारों को लॉल-लॉप को ज्यादा पैं 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 शैशा करने की